नमस्कार दोस्तों, मैं दीपा शौनकार संस्कृत शौर्य चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 12 की हिंदी पढ़ रहे थे, जिसमें हम पाठ पढ़ रहे थे पवन दूतिका। और पवन दूतिका के यह जो पाठ है, इसके हमने कल 5 पदों को पढ़ा था पिछले वीडियो में। और आज वीडियो में हम नए पद यानी कि 6वें पद से प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ जो है राधा रानी मार्ग बता रही थी वायु को, और वह कह रही थी यदि वृंदावन के मार्ग पे जाओ तो वहाँ मोहित नहीं होना और रुकना नहीं। अब इसके आगे कहती हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। कहती हैं यदि जब तुम जा रही हो मार्ग में और उस मार्ग में कोई क्लांत यानी कि थका हुआ तुम्हें दिख जाए, तो जाकर सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर उसकी क्लांति अर्थात थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। धीरे धीरे उसके पास जाकर गात यानी कि शरीर के, उत्ताप मतलब ताप को, खोना मतलब हटा देना। और सुगंधों से श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। और कहती हैं कि अपनी जो तुम सुगंध लेकर जा रही हो, उस सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को, श्रमित व्यक्ति को हर्षित सा बना देना अर्थात प्रसन्न बना देना या प्रसन्न कर देना। आगे कहती हैं, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सिंदूरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। कहती हैं, यदि कोई लज्जाशील पथिक महिला तुम्हें मार्ग में दिख जाए, होने देना विकृत वसना। विकृत यानी कि उस वसना यानी कि वस्त्र, तो उसके वस्त्रों को विकृत यानी कि अस्त व्यस्त नहीं होने देना उस सुंदरी के। कहती हैं तो उस सुंदरी के जो वस्त्र हैं उनको अस्त व्यस्त नहीं होने देना। जो थोड़ी विश्रमित वह हो तो श्रांति खोना। कहती हैं और यदि वह थोड़ी सी विश्रमित अर्थात थकी हुई हो, तो श्रांति अर्थात उसकी थकावट को खोना यानी कि हटा देना, अपनी गोद में लेकर। होठों की ओ कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। और कहती हैं यदि उसके होठों पर मलिनता आ गई हो थकावट से, और उसके कमल जैसे मुख पर थकावट की मलिनताएं हों, तो उन मलिनताओं को मिटा देना। आगे कहती हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलज यदि हो व्योम में हो, मैं तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कहती हैं कोई क्लांत कृषक ललना, क्लांत अर्थात थकी हुई, कृषक ललना यानी कि कृषिका या कृषक की स्त्री या कृषक की पत्नी। कहती हैं यदि कोई कृषक स्त्री थकी हुई खेत में तुम्हें दिख जाए, धीरे धीरे उसके पास जाकर उसकी थकावट को अर्थात क्लांतियों को मिटा देना। और यदि तुम्हें जाता हुआ जलद यानी कि कोई बादल, व्योम अर्थात आकाश में दिख जाए, तो उसको अपने वायु के द्वारा ले आना और छाया द्वारा सुखित करना। और तप्त भूतांगना को, भूतांगना कहते हैं स्त्री को, और तप्त यानी कि तपी हुई, उस तपी हुई भूतांगना को अर्थात स्त्री को अपनी छाया से सुखित कर देना अर्थात सुखी कर देना। आगे कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होगे भी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कहती हैं और जाते जाते जब तुम मथुरा धाम पहुँच जाओगे तो तुम बड़ी उत्सुक हो जाओगे। न्यारी शोभा बर नगर की, न्यारी अर्थात एकदम अलग, शोभा मतलब शोभा, बर नगर, नगर का मतलब नगर है और बर का मतलब श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर की। कहती हैं उस श्रेष्ठ नगर की, नगर को देख करके, बर यानी कि श्रेष्ठ, नगर यानी कि नगर को देखना यानी कि देख करके तुम मुक्त हो जाओगी। तू होगे भी चकित, होवेगी मतलब हो जाओगी, तू मतलब तू, चकित यानी कि आश्चर्यचकित, लख यानी कि देख करके, मेरू मतलब पर्वतों के समान, मंदिरों मतलब मंदिरों को, और तुम पर्वतों के समान मंदिरों को देख करके चकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, आभा वाले यानी कि चमक वाले, उनके जो कलश हैं मंदिरों के ऊपर जो कलश रखे हुए हैं, उनकी इतनी चमक है कि वो ऐसे लगेंगे जैसे कि दूसरे अर्क यानी कि सूर्य हो। कहती हैं आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, चमकदार उनके जो कलश हैं वे दूसरे सूर्य के समान हैं। फिर से देखिए, कहती हैं यदि जाते जाते जब तुम मथुरा धाम में पहुँचोगे तो उत्सुक हो जाओगी, उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी शोभा को देखकर मुग्ध हो जाओगी, और तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी पर्वतों के जैसे बड़े ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर, जिनके ऊपर चमक वाले दूसरे सूर्य के समान कलश रखे हुए हैं। आगे कहती हैं, देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंबा ले
के रुचिर तरु के मग शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजना। कहती हैं देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कहती हैं देखो तुम जब मथुरा के मंदिरों में जाने का सोचो तो पूजा के समय जाना है, पूजा समय जब हो उनके उसी मध्य जाना। और नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और अपने द्वारा अर्थात वायु के द्वारा जो नाना प्रकार के वाद्य बज रहे होंगे, वाद्य यानी कि इंस्ट्रूमेंट, हारमोनियम, तबला आदि। कहती हैं यदि और जो नाना प्रकार के जो वाद्य हैं उनके जो मधुर स्वर है उनकी मधुरता को तुम और भी ज़्यादा बढ़ा देना। किम्मा ले रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, और क्योंकि तुम मार्ग से ही शब्दकारी फल की सुगंधों को लेकर गई हो रुचिर तरु यानी कि रुचिर वृक्षों की, तो धीरे धीरे मधुर रब्द से मुग्ध हो बजना। तो तुम धीरे धीरे उस मधुर स्वर के साथ मुग्ध हो कर बजना, यानी कि मोहित हो कर बजना। इसके आगे कहती हैं तू देखेगी चिलज तन से। देखिए अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है भगवान कृष्ण का वर्णन। अब यहाँ से जो राधा रानी है वो वायु को बता रही हैं कि भगवान कृष्ण को तुम कैसे जब तुम वहाँ जाओगी भगवान कृष्ण को कैसे पहचानोगी। तो यहाँ पर अब वो भगवान कृष्ण के जो रूप माधुरी है या उनका जो आकार है, उनका जो रूप है, उसका गुणगान करेंगी। और यहाँ से जो भी हम देखेंगे, यहाँ से अगले पद जो हैं वो आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। और इन पदों को पढ़ करके आप इनको लिखने की प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना। और यदि आपको कोई क्वेरी हो तो वो कमेंट में डालें और उसे लाइक करें। धन्यवाद।